पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वात्मना दृश्यम इदं मृषैव नैवाहमर्थ क्षणिकत्व दर्शनात् जानामि अहं सर्वम् इति प्रतीतिः कुतो अहमादि क्षणिकस्य सिद्धित। अर्थ देखिए, यह दृश्य जगत हमेशा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए अहम पदार्थ नहीं हो सकता है। अतः इन क्षणिक अहंकारादि को मैं सब जानता हूं, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। हम लोग एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यवहारिक है, लॉजिकल है। तार्किक रूप से आप विचार करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि यह प्रश्न जरूर उठाना चाहिए था, और वो है अहम पदार्थ निरूपण। अहम का अर्थ संस्कृत में अहम, हम बोलते हैं मैं, आई, मैं या अहम। ये क्या चीज है, ये है क्या और है कहां पर? सबको प्रतीति होती आई, मैं 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 अहम अहम अहम। ये अहम क्या है, ये मैं क्या है? इस तरह से यहाँ पर विचार करना शुरू किया, अहम कहां पर है। क्योंकि एक किसी चीज में आप, जैसे ये पुस्तक है, आप हमेशा इसी को पुस्तक बोलते हैं, पुस्तक, दिस द बुक। आप कभी इसको पुस्तक बोले, कभी इसको कुर्सी बोले, कभी उसको टेबल बोले, कभी उसको दरवाजा बोले, ये संभव नहीं है। एक चीज एक ही हो सकती है और एक ही तरह से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब आप बोलते हैं यह पुस्तक है, तो वो पुस्तक ही है। आज भी पुस्तक है, हमेशा पुस्तक, जब से उसका अस्तित्व है तब से वो पुस्तक है। और आप उसी को पुस्तक बोले, आप कभी पत्थर को पुस्तक नहीं बोलेंगे। ये सामने में पत्थर पड़ा, टेबल पड़ा है, आप उसको बोले पुस्तक, दिस द बुक, आप पत्थर को बोलेंगे तो आप, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आप मतलब मेंटली कुछ चीजें जरूर मिसिंग है। नहीं तो आप पुस्तक को पुस्तक ना बोल के पत्थर को पुस्तक बोलते हैं, कभी पुस्तक को पत्थर बोलते हैं। यह हमारे साथ यही होता है। पहले चैप्टर को आप समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे प्रवेश करेंगे। ये जो आईने से अहम है, मैं, ये मैं निश्चित नहीं है। इस पर क्यों विचार करना चाहिए? क्योंकि ये मैं अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कहां पर है। आप शरीर को हमेशा शरीर बोलते हैं, ठीक है, शरीर है। आंख को आंख बोलते हो, कान को कान बोलते हो, ब्लड को ब्लड बोलते हो।
जो चीज जैसी है आप वैसा बोलते हो और दो नाम नहीं देते हैं। लेकिन जब बात आई की आती, अहम की आती है, तो अहम हमारा कुछ भी निश्चित नहीं है। अहम का अर्थ मैं। तो कभी अब मैं कैसे कैसे घूमता, पहले आप इसको देख लीजिए। मैं कभी बोलता हूं मैं देख रहा हूं, इस समय देखने का काम आंख करती है। आंख देख रही है तो मैं क्या बोलता हूं, मैं देख रहा हूं। इस समय जो मैं है आंख के साथ जोड़ दिया हमने, तो मैं मतलब आंख। आंख देख रही है तो मैंने कहा कि मैं, चलो ठीक है, आंख को मैं मान लेते हैं। फिर हम कहने लगते मैं सुन रहा हूं। अब वो जो मैं पहले आंख में था उठ करके कान के साथ जुड़ गया कि कान सुनता है, तो हम कहते मैं सुन रहा हूं। मैं खा रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं, मैं गंध ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं। जब मैं छोटा था उस समय मैं होता था कि मैं बच्चा हूं। फिर मैं और बड़ा हुआ, अब वो मैं बच्चा हूं बदल गया, वो फिक्स नहीं रहा। अब वो मैं चला गया कि मैं जवान हूं। थोड़े समय बाद वो भी बदल जाता है, मैं अब बूढ़ा हूं। तो अब ये जो मैं है कभी यहाँ बैठता है, कभी वहां बैठता है, कभी कहीं मालूम होता है, कभी कहीं प्रतीत होता है, कभी कहीं प्रतीत होता है। आखिर ये मैं है कहां पर? इसकी एक जगह क्या है? इसका एक सेंटर पॉइंट क्या है कि जहां से ये मैं सब जगह काम करता है? ये मैं आंख है, ये मैं कान है, ये आपका जब शरीर छोटा था, बच्चे थे तब मैं था, जवान है, वृद्ध है, ये मैं है कहां पर? एक प्रश्न उठा, अहम ये कहां पर? इसी बात का विचार करने के लिए यह प्रकरण शंकराचार्य जी स्थापित करते हैं। इस प्रकरण को बनाते हैं कि आप पहले विचार करो, अहम ये जो मैं है वो कहां पर है? शरीर के साथ, आपके पांव के साथ, पांव चले, आपने कहा मैं चल रहा हूं। हाथों ने कुछ किया, आप कहते मैं कर कुछ कर रहा हूं। मन सोचता है, आप कहते मैं सोच रहा हूं। तो ये जो आई आपका अहम है, कभी यहां बैठता है, कभी वहां जाता है, कभी कहीं बैठता है, कभी वहीं बैठता है और वहां से हट भी जाता है। तो आपका जो अहम है आईने से मैं है, ये है कहां पर? इस पर विचार शंकराचार्य इस पुराण में कर रहे हैं। कहने लगे पहली बात आप ये समझ लो, सर्वात्मना दृश्यम इदम मृषैव। ये तो बात आपने बहुत बार सुन ली है, बहुत बार समझ ली है कि जितना भी ये प्रपंच हमको दिखाई पड़ता है वह सब निश्चित ही, सर्वात्मना का अर्थ निश्चित ही, एब्सोल्युटली। तो जितना भी प्रपंच आप देख रहे हो, जितना भी प्रपंच आपको दिखाई पड़ता, जो कुछ भी हमने समझा, एक्सपीरियंस हम करते हैं, सब मिथ्या है। ये बात बहुत बार हो गई, बहुत बार समझ गए। सर्वात्मना इदम दृश्यम, ये दृश्य जो कुछ भी है, जो आप देखते हो, आपके सामने चीजें बदलती रहती। तो जो चीजें बदलती हैं, दृश्य चल रहे हैं, दृश्य चल रहे हैं, वो सब मिथ्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और इतना ही नहीं, ये जो अहम दिखाई पड़ता इस प्रकार से, ईगो है, अहंकार है, अहंकार,
थोड़ा शब्द को समझिए पहले। संस्कृत में किसी चीज के साथ में हम लोग उसको बताने के लिए कार लगा देते हैं। जैसे आ, उसके आगे कार लगा के आकार हो जाता है। ऐसे आ बोलने में थोड़ी ठीक नहीं है, आसान नहीं लगता है। का बोलना है तो का के आगे कार लगा देंगे। ककार, अकार, उकार, मकार। तो जब आप ओम बोलते हो तो वो ऐसा बोलना जरा ठीक नहीं होता। तो संस्कृत में व्यवस्था है, उसके आगे कार लगा के उकार, अकार, मकार, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो कार क्या करता है, उस शब्द को थोड़ा सीमित कर देता है। मकार का अर्थ हुआ मां के आगे जब कार लगा दिया तो कार ने उसको एक लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया मां को, वो को। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? वो, मां, अकार, उकार, इस प्रकार से आप संस्कृत की व्यवस्था में कार लगाए। ऐसे ही अहम, अहम भी समझो एक अक्षर है थोड़ी देर के लिए। जैसे ओम एक अक्षर है, उसके आगे आप कार लगा सकते हो तो ओमकार बन जाता है। ओम एक जैसे आकार है, वैसे ओम भी समझो एक अक्षर है, उसके आगे कार लगा देते हैं तो ओमकार बन जाता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, मंत्र पढ़ लेते हैं। तो ओम के आगे जैसे कार लगा देते हैं तो वो कार क्या करता, ओम को उतना लिमिटेड कर देता है, न कम न ज्यादा। ऐसे ही अहम जो शब्द है उसके आगे आप एक कार लगा दो तो वो बन जाता अहम कार। ये कार क्या करता, लिमिटेड कर, सीमित कर देता अहम को, मतलब मैं, इसको बोलते अहंकार। ये जो अहंकार है, नैवा अहम अर्थ, तो जैसे सामने के दृश्य पदार्थ सब के सब जो आपके दृश्य हैं वे सब के सब मिथ्या है, झूठ है, अनरियल है, वैसे अहंकार भी वैसे ही झूठ है। जहां जहां आम के साथ आपने कार लगा दिया वो अहंकार हो गया। जहां जहां अहम के साथ, अब चीजों को थोड़ा स्पष्ट करेंगे आगे। तो जब जब अहम के साथ में, अहम तो दो शब्द है यहाँ पर, अहंकार का तो एक शब्द नहीं, दो समझिए, और फिर दो को एक समझ लीजिए। अहम प्लस कार, जैसे ओम प्लस कार ओंकार, ऐसे अहम प्लस कार अहंकार। अब ये एक हो गया। ये एक शब्द एक चीज को बताएगा, अहंकार को। अहंकार एक वृत्ति है। सामने के जो दृश्य है, ठीक से समझना आप। शंकराचार्य जी ने बोला सर्वात्मना इदम दृश्यम मृषैव, जो भी आप सामने पदार्थ देखते हो वे समस्त पदार्थ निश्चित रूप से झूठे हैं। अब उन पदार्थों के कारण जब कोई वृत्ति उठती है आपके मन में, जब कोई वृत्ति उठती है उस वृत्ति को बोलते अहंकार। वो वृत्ति क्या करेगी, आपके अहम को लिमिटेड कर देगी। अहंकार, ये अहंकार ये भी मिथ्या है। नैव अहम अर्थ, अहम का जो अर्थ है यह भी मिथ्या, झूठ। क्षणिकत्व दर्शनात्, क्योंकि ये जो अहम है ये भी क्षणिक है। क्षणिक कैसे है? क्षणिक का अर्थ है कि एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। लेकिन आप उसको ऐसे भी समझिए कि जब आप बचपन में थे, जैसे आपको होश आया कि मैं बच्चा हूं, ये बात बहुत सालों तक चली आपके साथ। कई सालों आपको ये बोध होता रहा मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, बहुत सालों तक चला। धीरे 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 वो चीज बदल करके
और दूसरा एक थॉट आ गया, दूसरा विचार आ गया, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। एक थॉट ने आके पहले वाले थॉट को हटा दिया। तो कई साल जो थॉट चला, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, ये विचार चला, वो भी क्षणिक ही है। क्षणिक अर्थ ऐसा नहीं कि अभी हुआ तुरंत खत्म, उसी को क्षणिक बोलते हैं। यह क्षणिक अर्थ है कि कई साल चलने वाला विचार, बच्चा हूं ये वाला, अब वो खत्म हो गया, वो भी क्षणिक है। फिर बहुत साल ये चलेगा कि मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मैं जवान हूं। फिर हो जाएगा, बोले वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अभी तो कुछ होता ही नहीं है, आंखों से दिख नहीं रहा है, अब मैं बूढ़ा हो गया। ये जो बूढ़ा हो गया, मैं बच्चा था, ये थॉट कई साल चले, लेकिन वो भी सब क्षणिक है। लेकिन आपको एक विचार के ऊपर में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जानामि अहम सर्वम इति प्रतीति ही। एक विचार पर आपको तो अपना ध्यान लेके जाना पड़ेगा, इस टॉपिक को समझना है। अहम जानामि सर्वम, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ का अर्थ ऐसा नहीं आप जानते हैं कि आजकल कौन सी फ्लाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कौन सी फ्लाइट नहीं हो रही है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, किसमें नहीं है, उसका मतलब नहीं है। हम सर्वम जानामि, आई नो एवरीथिंग, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको इस चीजें मालूम है, ये आपकी बात पर्सनल है। आपने, आपकी आंख ने आपको कुछ रिपोर्ट दी। आंख क्या लिमिटेड है, आंख केवल रूप के बारे में बताएगी, आपको आकार के बारे में बताएगी। लेकिन जब आपको कोई चीज टेस्ट करनी हो, तो आंख का काम नहीं है कि बढ़िया सा स्वीट कोई है और आप बोलो आंख तुम्हारी बड़ी अच्छी है, सो चश्मा भी नहीं लगता, चलो आंख से ही टेस्ट करके देख लो। आंख आपको रूप के बारे में, आकार के बारे में बताएगी, उसका इतना एरिया है। आपके कान शब्द के बारे में बताएंगे, उनका उतना एरिया है। आपके नाक गंध के बारे में बताएगी, उसका वही उतने क्षेत्र। जीभ आपकी रस के बारे में बताएगी, आपकी स्किन आपको स्पर्श के बारे में बताएगी। लेकिन आपको सब पता है, आपको रूप के बारे में भी पता है, आपको गंध के बारे में भी पता है, आपको रस के बारे में भी पता है, स्पर्श के बारे में भी पता, गंध, सब चीज आपको पता है। तो इन पांचों से जो रिपोर्ट लेकर के एक और कोई आई नीचे बैठा हुआ, आप अपना ध्यान उस पर लेके जाइए। जो जान आंख में, मेरी आंख ने मुझे रिपोर्ट किया, मेरे कान ने मुझे रिपोर्ट किया, मेरे मन ने मुझे रिपोर्ट किया कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा सोचा था। तो मन जो रिपोर्ट देगा, सब इंद्रियां, कान है, आंख है, हाथ है, पांव है, ये सब के सब एक एक पार्ट काम करती है, इनका पास एक एक हिस्सा। आंख सब नहीं जानती है, आंख गंध के बारे में कुछ नहीं जानती है, आपको नहीं पता कितनी बढ़िया गंध है, स्मेल है, आंख को कोई लेना देना नहीं है। कान को कोई मतलब नहीं कितनी अच्छी भी गंध हो, कितना अच्छा भी कलर हो, कान को क्या लेना देना है, कोई एरिया उसका नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा कि किसी व्यक्ति की आंखों की शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, कितना भी दूर दृष्टि हो, योग की सिद्धियों से, कुछ योगी लोग डिवाइन पावर ले लेते थे, और डिवाइन पावर लेने के बाद वो तीनों कालों को देख सकते थे। भूतकाल में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। किसी के पास कितनी भी तेज आंखें हो, या आंखों की क्षमता आप ऐसे बढ़ा लीजिए,
आप माइक्रोस्कोप ले लीजिए, टेलीस्कोप ले लीजिए, तो आप अपनी आंखों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको स्वाद के बारे में नहीं पता चलेगा आंख से। आप कितना भी एडवांस इक्विपमेंट आंख के साथ अटैच कर दीजिए और आप फिर भी रसगुल्ले का स्वाद पता नहीं कर पाएंगे। आंख का एरिया नहीं है, लेकिन आपको स्वाद भी मालूम है, आपको रूप भी मालूम है, आपको रस भी मालूम है, आपको गंध भी मालूम है, आपको बचपन भी मालूम है। मैं बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हूं, तो बाकी सब चीजें होती रही। जानाम्यहं सर्वम इति प्रतीति, मैं सब जानता हूं, ऐसा जो प्रतीति, ऐसा जो ज्ञान है, ये ज्ञान उसमें नहीं हो सकता जो क्षणिक होगा। जो क्षणिक होने वाला होगा, क्षणिक का मतलब अभी है कभी नहीं है। क्षणिक का अर्थ जैसा मैंने आपको बताया कि जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, सब क्षणिक मान लेना। वो 10 साल हो 50 साल हो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्षणिक का अर्थ है जो कभी हो कभी नहीं हो। इसीलिए ये एक परिभाषा दी उन्होंने, एक डेफिनेशन दिया है कि जो क्षणिक होता है उसको सबकी प्रतीति कैसे होगी। आंख का ज्ञान क्षणिक है, कभी आंख देखती कभी नहीं देखती। तो कान से सुनते हैं, कई बार अच्छा संगीत होता, अच्छा म्यूजिक चलता है, आप आंखें बंद कर लेते हो, अच्छा म्यूजिक आ रहा है, आप कान से सुनते। आंखें कभी देखती हैं, अब कभी कान सुनने लग गया। फिर अचानक कोई रूम में आ गया, आवाज आई दूसरी, आपने आंखें खोली, अब आपने देखना शुरू कर दिया। तो कभी एक क्षण कान काम करता, अगले क्षण आंख काम करती, कभी स्वाद, कभी मालूम पड़ा कि कोई बहुत बढ़िया स्वीट डिश लेके आया, आपने कहा अच्छा ले आओ खा लेते। अब स्वाद जीभ काम करने लग गई। अहम आवेग क्षणिकस्य, तो जो क्षणिक चीजें होती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, वे सब आई नहीं हो सकती। आपका अहम पदार्थ नहीं हो सकता है। अगला मंत्र देखिए, अहम पदार्थस्तु अहमादि साक्षी ही नित्यम सुसुप्ता बपि भाव दर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सद असद विलक्षण। अर्थ देखो, अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी इसे अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्यगात्मा है और सद असद से विलक्षण है। उसी अहम पदार्थ को थोड़ा विचार को और आगे बढ़ाए। तो एक तो अहंकार हो गया कि जब अहम आंख के साथ लगा तो अहंकार क्या हुआ कि मैं देख रहा हूं, ये अहंकार है। अहंकार करते आप ऐसा नहीं कि आप मेरे पास बहुत पैसा है क्या समझते, वो वाला अहंकार की बात नहीं, वो भी अहंकार है। लेकिन यहाँ अहंकार शास्त्रीय जो क्लासिक अहंकार की बात कर रहे हैं कि जब आंख से देखते हो तो मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर आगे व्यू है, ये अहंकार है। ये बात सही कि आप देख रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल सही बात, लेकिन अहंकार। मैं स्वाद ले रहा हूं, ये सब के सब जितने अहंकार हैं, इन सब अहंकारों के पीछे एक और चेतना बैठी हुई है जो सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कहती कि मैं सबको देख रहा हूं, सबको समझ रहा हूं। आंख ने क्या देखा मुझे पता है, कानों ने क्या सुना मुझे पता है, जीभ ने क्या स्वाद लिया मुझे पता है, हाथ ने क्या किया मुझे पता है,
मन ने क्या सोचा मुझे पता है। जब मैं बचपन में था तो क्या सोचता था मुझे पता है। जब मैं जवान हुआ मैं क्या सोचता हूं मुझे पता। तो समस्त चीजों को जो देख रहा है, अहम पदार्थस्तु अहमादि साक्षी, उस अहम पदार्थ पर आप विचार अपना लेके जाइए। उस अहम पदार्थ के ऊपर अपना विचार लेके जाइए, जो अहम पदार्थ इन समस्त अहंकारों से इंफॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी करता है। वो आंख के साथ भी जुड़ा रहता है, वो कान के साथ में जुड़ा रहता है, वो मन के साथ में भी जुड़ा रहता है, वो जीव के साथ में जुड़ा रहता है। वो बचपन में भी आपके साथ था, जवानी में भी आपके साथ, और वृद्धावस्था में भी साथ है। इतना ही नहीं, सुसुप्ता भपि भाव दर्शनात्, जब आप सुसुप्ति में होते हैं, गहरी नींद में, उस समय आपके साथ में कोई अहंकार नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है। सुसुप्ति काले सकले विलीन, उस सुसुप्ति के समय में समस्त चीजें विलीन हो जाती है, कोई अहंकार नहीं। अब अहंकार और अहम पदार्थ का फर्क यहां समझ लेना कि जागृत में एक अहंकार है कि मैं जग रहा हूं। ये अहंकार सुसुप्ति स्वप्न में नहीं होगा। ये जागृत देखने वाला यही खत्म हो जाता है। स्वप्न देखने वाला जागृत में नहीं आता है। तो जागृत वाला स्वप्न में नहीं जाता, स्वप्न वाला जागृत में नहीं आता, और ये दोनों सुसुप्ति में नहीं जाते। तो सुसुप्ति काल को याद करो। सुसुप्ति का मतलब हुआ सुसुप्ति काले सकले विलीने। उस सुसुप्ति काल में जो जो विलीन हो गए, आंखें काम कर रही नहीं कर रही, कान नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा है। आप बच्चे, आपको पता नहीं, आप जवान, आपको पता नहीं, आप मनुष्य हैं, आप राजा हैं, गरीब हैं, अमीर, आपको कुछ पता नहीं, कोई अहंकार। जो सुसुप्ति में समाप्त हो गए सब अहंकार है। जो सुसुप्ति में नहीं है, जो बहुत गहरी नींद में जब आप हैं, उस समय आपके साथ जो नहीं है वो समझो सब मिथ्या है। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं, क्यों? आपको पता ही नहीं। आपको क्या पता सुसुप्ति में आपका शरीर है कि नहीं है? आपका शरीर है, आपको नहीं मालूम। आपका शरीर है, नहीं मालूम। आप कहाँ हैं, गरीब हैं, राजा हैं, रोगी हैं, निरोग हैं, आंख आपके पास है कि नहीं है, कान है कि नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम। एहसास होया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो जो अहंकार को प्रदान करने वाले थे, वे सभी साधन सुसुप्ति में विलीन हो गए। सुसुप्ति काले सकले विलीने। तो सुसुप्ति के समय में समस्त साधन, आंखें अपने कारण में चली गई, मन भी अपने कारण में चला गया, सब कुछ चला गया। कुछ आपके पास नहीं है, कोई अहंकार आपके पास नहीं कि मैं गरीब हूं, ये भी अहंकार नहीं, मैं राजा हूं, ये भी अहंकार नहीं, मैं देख रहा हूं, ये भी अहंकार नहीं, मैं सुन रहा हूं, ये भी अहंकार नहीं। तो जितनी चीजें थी सब दृश्य और दृश्य से उठने वाली वृत्तियां सब समाप्त हो गई। उस समय में जो है भाव दर्शनात्, सुसुप्ति के समय में भी उस अहम का जो रियल आईनेस, जो रियल अहम है, जो सही में अहम है, वो उस समय में भी होता है। वो सबका दृष्टा है, वो सबको देख रहा है। तो रियल आईनेस, जो रियल अहम है, वो सुसुप्ति में भी है। आप सोने के बाद कहते हो ऐसा सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं था वहां। ये बात अलग है कि मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं तो था, मैं था। ध्यान देना, मैं था, मैं आई वाज देयर, मैं था वहां पर, मेरा अभाव नहीं था।
तो मैं भी था, आईनेस वहां पर था, लेकिन ये आईनेस, इसकी बात की जा रही है। ये कैसा है? अजो नित्या इति श्रुति स्वयं, भगवती श्रुति साक्षात इसको बोलती है, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, ये नित्य है, हमेशा है। ऐसा कठोपनिषद की श्रुति का एक उदाहरण दिया, तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षणम, यह आपका प्रत्यगात्मा है, ये आपका इनर मोस्ट कोर है, यह आपकी रियलिटी है, यह आपका सेंटर है, यह आपका अस्तित्व है। प्रत्यगात्मा ये आपके सबसे नजदीक है, और इसीलिए दिखता नहीं, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं जाता है। प्रत्यगात्मा आपका, यह, इसको यहां लिखा, न सद बोला न असद बोलना, ये जितना रिलेटिव जगत का सद असद है, उन दोनों से अलग है। इसलिए उसकी कोई ऐसी डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं कि वह सद है, क्योंकि सद भी बोला जाएगा तो हम संसार का कोई सद देखेंगे, असद देखा जाएगा तो भी संसार का देखेंगे। इसलिए दोनों को कंपेयर नहीं करना इसके साथ, दोनों की तुलना नहीं करना इसके साथ। अब अगला मंत्र देखिए इसके साथ में, विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता नित्यो अविकारो भवितुम समहरति मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटम पुनः पुनरदृष्टमसत्वमेतयोः। अर्थ देखो, अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। स्वप्न, मनोरथ, सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है, अतः यह हम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं। और स्पष्ट किया इसी टॉपिक को, विकारी नाम सर्व विकार वेत्ता। विकारी का अर्थ होता परिवर्तन, विकार का अर्थ होता परिवर्तन, जो चीजें चेंज होती रहती, बदलती रहती, उसको बोलते हैं विकारी, मॉडिफिकेशन। तो चीजें बदलती रहती, तो जैसे जैसे चीजें वस्तुएं बदलती हैं, सपोज आपका शरीर है, उसका दृष्टांत लेते हैं। शरीर जब किसी बच्चे ने जन्म लिया और जब वो 100 साल की उम्र में मरने लग गया, तो जन्म के समय इस सवेरे 7:11 में बच्चे का जन्म हुआ, तो 7:11 को अमुक तारीख को बच्चे का जन्म हुआ। उस समय उसका जो शरीर था, 100 साल के बाद फिर वह 7:11 को मरा। इन 100 सालों में, इस टाइम के अंदर में, उसके शरीर के अंदर में जो परिवर्तन हुए, उनका नाम यहाँ पर विकार है। उसको विकार है, विकार, मॉडिफिकेशन। तो 7:11 में जब अमुक तारीख को किसी का जन्म हुआ, वो शरीर, और जब 100 साल के बाद वो उसी समय मर रहा है 7:11 को, इस 100 साल का जो टाइम गया है, इस टाइम के अंदर उसके शरीर के अंदर में कितने परिवर्तन हुए, इसको बोलते हैं विकार। इन समस्त विकारों का जानने वाला सर्व विकार वेत्ता, विकार नाम सर्व विकार वेत्ता। अब तो जब कोई उस समय बच्चे का जन्म हुआ, अनकॉन्शियसली उसको भी अपना अस्तित्व मालूम है, वो भी रोना शुरू करता है, उसको अपनी सत्ता मालूम है, धीरे धीरे भूख लगने लगती है, और दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन उसको मालूम अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व। धीरे 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 धीरे
उसके शरीर के अंदर में बहुत सारे विकार आए, इन्हीं का नाम विकार है। इसी को शंकराचार्य जी बोलते विकार नाम। ये तो एक एग्जाम्पल आज शरीर का दिया। ऐसे ही आपने कोई पेड़ लगाया, आपने एक छोटा सीड जमीन में डाल दिया, धीरे धीरे स्प्राउट हुआ और वो बड़ा हुआ, ये सब विकार है। शरीर का उदाहरण इसलिए है कि आप शरीर के साथ हमेशा रहते हो, बाकी चीजों के साथ आपका हमेशा रहना संभव नहीं होता है, लेकिन शरीर के साथ आपका हमेशा साथ है। तो 100 सालों में जो विकार हुए, सर्व विकार, जितने भी विकार हुए, इनको जानने वाला कोई होना चाहिए। सर्व विकार वेत्ता, ये विकार है। गीता में भगवान कहेंगे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बच्चे थे तो भी आप थे, शरीर छोटा था, क्षमताएं कम थी, समझ कम थी, विकार या डेवलपमेंट कुछ भी बोलो कम थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप मैच्योर हुए, अडल्ट हुए, आपको समझ आई कि अब मैं समझदार हो गया। पहले मैं ना समझ था, मैं ना समझ था, इस बात की भी मुझे समझ है। मैं समझदार हूं, इसकी भी मुझे समझ है। तो जितने भी शरीर में विकार आए, जितने भी शरीर के डेवलपमेंट बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, विकार बोलो, इन समस्त विकारों को जानने वाला कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई चेंज नहीं है। आंखें पहले अलग थी, अब बदल गई। पहले चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पड़ने लग गई। शरीर में परिवर्तन होने लग गए, चेंजेज आए। एक बूढ़ा आदमी मर रहा था, यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। उसने कहा, यमराज के दूत ने कहा तुम्हारा टाइम हो गया मरने का, तुम चलो। उसने कहा लेकिन ऐसे कैसे चलो, कम से कम हमें पहले बताना तो चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली, कोई नोटिस कुछ तो देना चाहिए, सूचना हमको। उन्होंने बोला हमने तो बड़ी सूचनाएं दी, रोज दी, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। हमने इतने सारे नोटिस दिए, तुमने फाड़ के सब फेंक दिए। यमस्य दूती करणांत मूले, संस्कृत में एक श्लोक है। यमराज के दूतों ने कहा कि हमने तुम्हें इतने नोटिस दिए कि तुमने ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारे बाल सफेद होने लग गए, वो हमारा नोटिस था, गेट रेडी, हमारा नोटिस था। बाल सफेद होने लग गए, इसका अर्थ है कि तुम तैयार होने लग गए। दांत गिरने लग गए, आंखों में रोशनी गई, चलने की क्षमता गई, शरीर का एक एक हिस्सा कमजोर होने लग गया। लेकिन हमने क्या किया, तो ये सब नोटिस कि बाल सफेद होने लगे, हमने उसको पेंट कर दिया, काला पीला कर दिया, नहीं देखेंगे। दांत गिरने लगे, नोटिस था, हमने बढ़िया वाला और जाके दुकान में जाके बढ़िया वाला डॉक्टर बोला अच्छा लगाना, पहले से भी बढ़िया, यमराज को धोखा दे देंगे। तो हमने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया। बार बार नोटिस तो आए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब परिवर्तन मेरे शरीर में हुए और मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे बचपन में मैं था, देखने वाला कि मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा वृद्धावस्था का समय, वो मैं, उसमें कोई विकार नहीं आया। विकार इनाम सर्व विकार वेत्ता, तो समस्त विकारों को जानने वाला निश्चित ही अविकार्य होना चाहिए।
निश्चित अविकार्य होना चाहिए। यदि उसमें विकार होंगे तो सबको जानने वाला नहीं होगा वो। नित्यो अविकार्यो भवितुम अर्हति मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटम। और इसको स्पष्ट किया कि जैसे आप सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति में कोई भी शरीर आपके साथ नहीं जाता। स्वप्न की अवस्था में स्वप्न का शरीर आपके साथ होता, ये शरीर नहीं जाता। मनोरथ का अर्थ आप कल्पना करते हो, कल्पना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड कल्पना करते हो, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा मिल जाता, वो मिल जाता। आंखें बंद हैं और आप कल्पना में खोए हुए हो। तो कल्पना का जो संसार है उसमें कौन सा शरीर आपके साथ है? तो कहीं पर कोई शरीर आपके साथ है, कहीं पर कोई शरीर आपके साथ है। तो ये जो शरीर आपके साथ दो हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। इसलिए स्थूल शरीर के जितने भी पार्ट और सूक्ष्म शरीर के जितने भी हिस्से हैं वे सब के सब आपका रियल आई नहीं है, आपका वास्तव में अहम नहीं है। वास्तव में अहम होता है जो आपके साथ हमेशा रहता है, जो आपके साथ हमेशा हो, वो वास्तविक आपका है। जो कभी होता है कभी नहीं होता है वो मिथ्या है। तो स्थूल शरीर, उसके जितने भी हिस्से हैं, आंख, कान, जीव, और सूक्ष्म शरीर, उसके जितने हिस्से हैं, उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब के सब कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। इसलिए सब अहम नहीं हो सकते। इन सब का दृष्टा, इन सब का अनुभव करने वाला, इन सब को समझने वाला जो आपका रियल अहम है, जो वास्तव अहम है, वो इन सब का देखने वाला है। मैंने देखा कि मेरी आंख ने मुझे बताया, मैं जानता हूं मेरे कान ने सुना, मैं जानता हूं मेरी जीभ का स्वाद का कैसा है। तो ये सब जहां कहीं से भी रिपोर्ट आ रही है, उन सब को जो इकट्ठा करके समझता है वो आपका अहम है। वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है, वो हमेशा रहता है। और वो ना तो आपके स्थूल शरीर का हिस्सा है, ना आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इन दोनों से अलग। अगला मंत्र देखिए, अतोभिमानम त्यजमांस पिंडे पिंडाभिमान्या नपि बुद्धि कल्पिते कालत्रयावाद्यम अखंड बोधम ज्ञात्वा समात्मानम उपैह्य शांतिम। अर्थ देखो, इसलिए इस मांस पिंड और उसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो, अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ प्राप्त करो। अब आपने जाना रियल आई क्या है। वास्तव में जो मैं चलता है, ये है क्या? आपने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत अभ्यास किया, पहले आपने उसको लॉजिकली समझ लिया, फिर आपने उसका एक्सपीरियंस किया। इसके बाद इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, करने का फल क्या है? तब शंकराचार्य जी बोलते हैं, अभिमानम त्यज। अभिमानम, ये अभिमान छोड़ दो। ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर तुम हो। थोड़े समय के लिए मान लो शरीर तुम्हारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े समय के लिए समझ लो, लेकिन कम से कम ये मत समझो कि तुम शरीर हो। ये बात लॉजिकली तो समझो, तर्क रूप से तो समझो कि ये शरीर तुम नहीं हो सकते।
थोड़े समय के लिए मान लो शरीर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा, हम नहीं कहते सब छोड़ दो, बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कम से कम इतना तो समझ के चलो कि मैं ये नहीं हूं। हतोभिमानम त्यज, ये आपने लॉजिकली अच्छी तरह समझ लिया। सुसुप्ति के समय आप तो थे, लेकिन ये शरीर नहीं था, और यही शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर भी नहीं था। पिंडाभिमान्या नपि बुद्धि कल्पिते, कि जीवात्मा, मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं, ऐसा भी भाव नहीं था सुसुप्ति में। तो जब सुसुप्ति में आप थे, उस समय में भी ये भाव आपके अंदर में नहीं था। इसका अर्थ आप हैं उस समय में न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। इन दोनों को आप आइडेंटिफिकेशन इनके साथ छोड़ दीजिए। ये पढ़ने का मतलब हुआ पिंडाभिमान्या नपि बुद्धि कल्पिते। तो दो स्तर में काम करना है। एक तो पहले कि स्थूल शरीर के साथ में आपने विचार किया, आप हैं, स्थूल शरीर आपके साथ नहीं है। सुषुप्ति में आप है, आपका कारण सूक्ष्म शरीर भी आपके साथ में नहीं है, तो आप कैसे हो सकते हो? आप कैसे हो सकते हो? एक महात्मा के पास कोई गया, उसने बोला मेरा मन बड़ा चंचल, आप ठीक कर दो। महात्मा ने कहा सवेरे 4 बजे आ जाओ, हम ठीक कर देंगे। जाने लग गया। उसने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, आते आते कल सवेरे जब आओगे अपने मन को साथ लाना, मैं तो ठीक किसको करूंगा, तुम यहाँ तुम्हारा मन नहीं आया तो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कहीं और हूं, मन कहीं और हो? होता है। तो आप अपने मन को, जब आपके साथ आपका मन रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है, आप मन नहीं हो सकते हो। क्रोध कभी रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, आप क्रोध नहीं हो सकते हो। तो दोनों प्रकार के शरीर और जीव भाव ये भी नहीं होता है। काल, फिर उसके बाद में कालत्रयवाद्य अखंड बोधम ज्ञात्वा स्वात्मानम। तो जब इस अहम पर विचार करोगे आप, इस अहम पर विचार करोगे, आईनेस पर विचार करोगे, मालूम पड़ेगा आपका स्वरूप क्या है। स्वमात्मानम, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप कालत्रय, तीनों कालों में आपका स्वरूप अखंड, टुकड़े नहीं होता। ये जागृत में भी आप हैं, स्वप्न में भी आप हैं, सुसुप्ति में भी आप हैं, बचपन में भी आप थे, जवानी में भी, वृद्धावस्था में भी। बाकी चीजें टुकड़े हो गए। बचपन पहले था अब नहीं है, जवानी पहले नहीं थी अब है, फिर बाद में मुआमुक होगा, ये नहीं रहेगा। तो ये खंड हो गया। तो बाकी चीजें पीस में हैं, टुकड़ों में हैं, लेकिन आप अखंड है। जागृत है तो भी आप हो, स्वप्न है तो भी आप हो, सुषुप्ति है तो भी आप हो, मनोरथ है, आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो भी आप, नींद में हो तो भी आप, तीनों कालों में हो। ऐसा आपका जो स्वरूप है, उस अखंड बोध स्वरूप, अपने स्वरूप को आप याद करो और शांति की प्राप्ति करो। अगला मंत्र भी देखिए। त्यज अभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेषु द्रवश्रितेषु लिंगस्य धर्मान्यपि कर्त्रादीन त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप। इस लिव लिवे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। मैसेज ये है इस प्रकरण में, त्यज अभिमानम कुल गोत्र नाम।
जब कोई स्थूल शरीर से अपने अहंकार को हटा देगा, ये शरीर मैं नहीं हूं, यदि ये बात समझ में आ गई तो अपने आप कुल का अभिमान चला जाता है कि मैं अमुक कुल में पैदा हुआ, मेरा परिवार, मेरी फैमिली इतनी बड़ी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, मैं राज परिवार में पैदा हुआ, बड़े विद्वान के परिवार में पैदा हुआ। गीता में भगवान कहें श्रीमताम गे सुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया परिवार, ठीक है। वो परिवार का संबंध किसके साथ? इस शरीर के साथ। तो जब इस शरीर से ही आपने संबंध तोड़ दिया तो परिवार का अभिमान अपने आप खत्म। गोत्र, गोत्र का अर्थ होता है कि हमारा जहां से स्टार्ट हुआ सब, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, आप सोचते जाइए, आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए ऋषियों ने क्या किया, व्यवस्था दे दी कि जितने भी मनुष्य हैं उन समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति ऋषियों से हुई है, ऋषियों से। तो ऋषि प्रारंभिक स्थिति है, ऋषि प्रारंभिक स्थिति है। आपका प्रारंभ आपके वंश परंपरा का किसी ऋषि के साथ, वो उसका नाम गोत्र है। जब शरीर नहीं हो तो वो भी बात खत्म। नाम, रूप और आश्रम, कि मैं सन्यासी हूं, कि मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, ये समस्त अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएंगे जब शरीर क्योंकि सब चीजें इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जब ये शरीर है तो कोई माता पिता है, कोई परिवार है, कोई गोत्र है, कोई नाम है, कोई रूप है, फिर कोई आश्रम भी होगा, गृहस्थ आश्रम वो तो है ही, वानप्रस्थ है, अलग अलग। तो इस समस्त चीजें किसके साथ में जुड़ी हुई हैं? इस शरीर के साथ। तो जब इस शरीर के साथ ही आपने अपने को अलग कर दिया, शरीर है, अब ध्यान ये रहे कि शरीर है, वेदांत के कहने की बात को समझिए आप। शरीर है, शरीर के साथ सब चीजें जुड़ी है, लेकिन आप वो शरीर नहीं हो। आपका शरीर है, थोड़े समय के लिए मान लो आपका शरीर है, शरीर के साथ परिवार भी है, शरीर के साथ फैमिली भी है, गोत्र भी है, नाम भी है, रूप भी है, आश्रम भी है, आपके कर्तव्य भी है, आप करो सब चीजें। तो थोड़े समय के लिए आप ये मान के चलना आपका शरीर है, लेकिन ये बात आप धीरे धीरे मानना शुरू किया, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर है। उस शरीर के नाम है, वो आपका नाम हो गया, एक्सेप्ट करो। शरीर का जो रूप है, जो गोत्र है, जो परिवार है, जो आश्रम है, आपका है, आप नहीं हो। बस इतना ध्यान ही रहे, आप नहीं हो। इससे अभिमान छूटा। उसके बाद में लिंगस्य धर्मान्यपि कर्तृतादीनि, तो स्थूल शरीर से अभिमान छूटने के बाद दूसरा स्टॉप आएगा सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर एक तो और बड़ा, थोड़ा ज्यादा बड़ा कठिन एक स्टेप है। यहां से उठने के बाद जब दूसरी जगह पहुंचेंगे सूक्ष्म शरीर में, तो वहां पर कैसा होता? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जीव हूं, ये मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं दूसरे लोक में जाऊंगा, मैं पुण्यात्मा हूं, वो पापी। इस प्रकार के जो धर्म है वो सब कहाँ रहते हैं? लिंग देह में। वहां भी यही करना है कि पाप लिंग देह में है, पुण्य वहां पर है। सूक्ष्म शरीर में पुण्य होता है, सूक्ष्म शरीर में पाप होता है, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मेरा सूक्ष्म शरीर है। थोड़े समय के लिए मान के चलो, जैसे मेरा स्थूल देह है,
आप कभी देखते हो कि जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा ही भोक्ता के अधीन होते हैं। मकान कभी नहीं कहता कि वो मेरा मालिक है, आप कहते हो मेरा मकान है, आप कहते हो मेरी डायमंड मेरा है, आप कहते हो। कभी डायमंड ने कभी कहा आपको कि आप मेरे हो? तो जितने पदार्थ है, जितने ऑब्जेक्ट हैं, वे सब भोक्ता के अधीन माने जाते हैं, आपके अधीन है, आप उस पर चीज आरोपित करते हो। तो लिंग देह भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें होने वाले जो पदार्थ हैं, थोड़े समय के लिए मानो कि ये लिंग देह मेरा है, इसमें होने वाला पाप, इसमें होने वाला पुण्य, इसमें होने वाला सुख दुख, इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं वो शरीर नहीं हूं। पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, क्रोध हो रहा है, लोभ हो रहा है, ये सब कहां हो रहा है? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर मेरा है, थोड़ा इफेक्ट मुझ में है, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप, शंकराचार्य बोलते हैं इन दोनों का अध्यास इस प्रकार छोड़ो, अहम भाव इस प्रकार से छोड़ो, और आपका जो अखंड स्वरूप है, आपका जो अनंत आनंद है, उस अनंत आनंद को आप प्राप्त करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।